सभी बच्चों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो देखो बच्चों, जैसे हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाएंगे। अगर आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी है, तो आप किस तरह से बनाएंगे। तो प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाने के लिए आप MS वर्ड में जाएंगे सबसे पहले और एक कवर पेज बनाएंगे। ठीक है, कवर पेज आपको डिज़ाइन करना है और उसके बाद जो है आपको फिर आगे के पेजेस बनाने हैं। प्रोग्राम कैसे बनाने, देखो कवर पेज के लिए आप जैसे वर्ड में जाएंगे, यहाँ पे एक पेज का बॉर्डर बना लो अच्छा सा डिजाइन, जैसे 3D में। मान लिया मैं एक एग्जांपल दे रहा, आप और भी अच्छा बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ पे एक बॉर्डर डिजाइन कर दिया जिससे हमारे पास इस तरह से आ गया। इसके बाद आपको क्या क्या करना है, आप यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से वर्ड आर्ट ले सकते हैं अच्छे डिजाइन के लिए। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा आप स्कूल का नाम लिखेंगे। स्कूल का नाम लिखने के बाद जैसे यहाँ पे आपका स्कूल का नाम हो जाएगा, इस नाम की पोजीशन आप यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, डिजाइन में आप कैसे भी लिख सकते हैं। स्कूल का इसको फिल कर लो आप, शेप को जिस भी ब्लैक एंड वाइट में निकाल रहे तो ब्लैक एंड वाइट में ही आएगी। स्कूल का नाम, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। अगर आपको जो है स्कूल का लोगो डिज़ाइन है आपके पास, तो आप यहाँ पे स्कूल का लोगो भी लगा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ होगी, आपको क्या लगाना है, स्कूल का लोगो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे लोगो इमेज लेके एक लोगो रख सकते हैं यहाँ पे कोई भी। ठीक है, इसके बाद जो है आप जो है सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप बना रहे हैं फाइल। सब्जेक्ट का नाम जैसे कंप्यूटर साइंस है या IP है आपके पास, जो भी सब्जेक्ट है सभी के लिए कवर पेज, हर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री की भी फाइल होगी, बायो की फाइल होगी, उनमें भी इसी तरह से करना है। फिर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। ये बड़े बड़े अक्षर में आपको डिज़ाइन करके बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम बना देते हैं ये। इसके बाद जो है जब आपने यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख लिया, आप यहाँ पर जो है फिर लिखेंगे सबमिटेड बाय। ठीक है, किसके द्वारा आप ये फाइल सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लिख दिया सबमिटेड बाय। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, स्टूडेंट का नाम, क्लास, रोल नंबर। ठीक है, ये आपको लिखने हैं। अगर आप बोल्ड करके आप लिखेंगे, इनको सब बोल्ड में रहने चाहिए। अगर आप मान लिया बोर्ड के में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बोर्ड का नंबर है 12th के। और अगर आप जो है 11th में, तो आप अपने स्कूल का नंबर। ये बेटर होगा लिखने के लिए कि अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिखें, और भी बेटर तरीके से मैं आपको बताऊं, तो आप जो है यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक शेप ले सकते हैं और उसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसके अंदर जो है ये अगर चीज़ें आप लिख देते हैं, ठीक है, तो और भी आपका बेटर हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं इनको। उससे क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें आप इसको कहीं भी अरेंज कर सकते हैं इजीली। नाम वगैरह आप अपना लिखेंगे, यहाँ पे क्लास, रोल नंबर वगैरह देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इनको यहाँ से बड़ा कर लेंगे। तो ये लिखने के बाद बेटा एक बॉक्स और बना लेंगे, इसकी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और इधर जो है अब किसको सबमिट करनी है। ठीक है, तो सबमिटेड टू आ जाएगा, सबमिटेड टू। यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, टीचर का नाम हो जाएगा, और बस टीचर का नाम लिखना है। टीचर का नाम, टीचर जो भी आपके हैं सब्जेक्ट के, उनका आप नाम लिख देंगे। ठीक है,
तो इस तरह से जैसे मान लिया आपके पास टीचर का नाम, यहाँ पे लिखने पे टीचर का डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लिया अगर कंप्यूटर साइंस की कर रही है तो नीचे आप लिख देंगे लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो हो गया कवर पेज ऐसा डिजाइन करना। इसमें बाद में यहाँ से फॉर्मेट में जाके बेटा आप शेप की आउटलाइन हटा सकते हैं, नो, तो इस पे लाइन नहीं दिखेगी। बस आप इससे ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं भी इसको इजीली उठा के रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि किस तरह से आप कवर पेज डिजाइन करेंगे। अब आपके पास आता है नेक्स्ट प्रोग्राम लिखने के, ठीक है। हर पेज पे पेज नंबर भी आपको देने हैं, वो आप इंसर्ट में जाके यहाँ से पेज नंबर लिख सकते हैं। बॉटम पे आप पेज नंबर लगा दें, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बॉटम पे लगाना है, टॉप पे लगाना, वो जहाँ पे आपको बॉटम पे बेटर रहेगा कि आप पेज नंबर जो है बॉटम पे जाके लगा दें, तो इस तरह से पेज नंबर भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो पेज आपका बनेगा वो बेसिकली इंडेक्स पेज बनाना है आपको, ठीक है। तो इंडेक्स पेज में जहाँ पे आप प्रोग्राम के नाम यानी टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से, टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से आपको बनाना है। इसमें क्या होगा, आप एक टेबल बनाएंगे यहाँ से, और इस टेबल में आपको किस तरह से कॉलम बनाने हैं कुछ, ठीक है। जैसे 3 कॉलम बनाने हैं और 3 कॉलम में कुछ रोज बनानी है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ प्रैक्टिकल लिखेंगे, और इसके बाद पेज नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो आपको मान लिया बनाने हैं 10-15 प्रोग्राम बनाने, या जितने भी 25 प्रोग्राम बेसिकली कंप्लीट फाइल में कम से कम आपके होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके इधर से नंबरिंग ले सकते हैं, यहाँ 1 2 3 कर देंगे, ये नंबरिंग आ जाएंगी। इस वाले कॉलम को आप छोटा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो केवल नंबरिंग रखनी, यहाँ पे केवल पेज नंबर रखने हैं, ठीक है। तो इनको आप छोटा करेंगे, और पेज के रो की हाइट जो है आप इस तरह से बड़ी कर लेंगे, ठीक है। इस वाली रो को आप यहाँ से बोल्ड करेंगे, ठीक है, और बड़ा कर देंगे, इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल का अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लिया मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ किस तरह से आपको लिखना है कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू एंटर एन इंटीजर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया। पेज नंबर जिस भी पेज नंबर पे बनाओगे आप, जैसे 3rd नंबर पेज हो जाएगा वहाँ पे, तो इसको बोल्ड करेंगे थोड़ा बड़ा सा करके, इस तरह से जगह बन रही है, आप ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपको जितने भी प्रोग्राम आपको दिए गए हैं वो आप प्रोग्राम यहाँ पे लिस्ट बना लेंगे। ये आप जब प्रोग्राम लिख लेंगे आपको पता चलेगा कि कौन से पेज पे आ रहा, तो बाद में ही बनाएं, क्योंकि पेज नंबर तो बाद में ही लिखे जाएंगे जब प्रोग्राम हो जाएंगे। अब देखो प्रोग्राम कैसे बनाना, जैसे ये वाला ही प्रोग्राम हमें बनाना, तो आप आइडियल ओपन करेंगे, ठीक है, या जो भी आप जो है आईडी यूज़ कर रहे हैं वो आईडी यूज़ करेंगे, और यहाँ से फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कमेंट लगाएंगे और ये जो प्रोग्राम है ये आप लिख देंगे। अगर ये एक लाइन से ज़्यादा पे जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है एंटर कर लो इसको, एक और यहाँ पे कमेंट लगा दो, या मल्टी लाइन कमेंट लगा दो, ठीक है। जैसे मल्टीपल लाइन में आ रहा तो आप मल्टी लाइन कमेंट दे देते हैं यहाँ से, इस तरह से हमने मल्टी लाइन कमेंट दे दिया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक इंटीजर नंबर जो है एंटर करवाना, तो उसका नाम मान लिया ए रख लेते हैं। तो ए इक्वल टू इंट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, इनपुट कराना तो इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, और उसमें यहाँ पे लिख देंगे कि एंटर एन इंटीजर नंबर,
ठीक है, जब भी आप इनपुट फंक्शन लगाएं तो थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ दिया करें कोलन लगा के, जिससे क्लियरिटी रहे इनपुट स्क्रीन पर। ठीक है, अब अगर ये नंबर इवन नंबर है तो क्या होगा कि आप चेक करेंगे, इफ से चेक कर लेंगे कि इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, तो रिमाइंडर जो होगा वो हमारे पास 0 आना चाहिए। यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज इवन, नंबर इवन है। एल्स में जाएंगे हम यहाँ पर, और एल्स में जाके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। भाई 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर 0 दे रहा है वो इवन है, इंटीजर, ऐसा इंटीजर नहीं तो वो ऑड है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इसको रन कर देंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने पे बेटा देखो यहाँ पे एंटर एन इंटीजर, हमने जैसे यहाँ पे 5 एंटर करा तो इसने बता दिया ऑड है और ये बंद हो गया। ठीक है, तो अगर हमें कोई दूसरा नंबर चेक करना होता है तो हमें दोबारा से रन करना पड़ता है, जैसे 4, तो 4 को इवन बताया इसने। तो आप इस तरह से, आपको लूप पढ़ाया है, आप एक ही बार में मल्टीपल नंबर को चेक कर सकते हैं। लूप आपके सिलेबस में होता है, तो आप लूप के थ्रू बनाएं। लूप के थ्रू बनाने से क्या होगा, जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे आप एक चॉइस ले लेते हैं, शुरू में एक चॉइस ले लेंगे सी नाम से मान लिया, जिसमें हमने यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं y, और एक वाइल लूप लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास c की वैल्यू इक्वल टू स्मॉल y है, या और लगा देते हैं c की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल Y है, तो हमारे पास क्या हो, ये प्रोग्राम तब चले। तब क्या होगा, हमारे पास इनपुट करवाएगा ये a की वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद इफ में चेक करेगा, ये लूप के अंदर कर देंगे हम, तो इस तरह से इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये होगा कि जब तक हम चाहें तब तक कितने भी नंबर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक c की वैल्यू दोबारा से इनपुट करवा लेते हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं इनपुट के अंदर। ठीक है, डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर। ठीक है, अनदर नंबर, कि आप किसी दूसरे नंबर को भी चेक करना चाहते हैं, तो प्रेस y फॉर यस और n फॉर नो। ठीक है, ये हम मैसेज एक यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, जब हमने ये मैसेज दे दिया तो जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपके पास इस तरह से होगा, एंटर एन इंटीजर नंबर, आपने 5 कर दिया तो यहाँ पे नंबर इज ओड हो गया। अब हमने यहाँ पे y कर दिया, जब तक हम y करेंगे तब तक ये तीनों लाइनें रिपीट होती रहेंगी। तो हमने यहाँ पे 4 कर दिया, तो देखो यहाँ पे 4 करने पे फिर हमारे पास क्या आ गया है कि भाई ये 4 तो इवन नंबर है। ठीक है, फिर हमने यस कर दिया, हम चेक करते हैं भाई 15 को बताओ, 15 को बता दिया और इसने, और हमने नो कर दिया, एन कर दिया, तो बंद हो गया। तो इस तरह से हमारे पास प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को हम अपनी फाइल में कैसे लिखना है, तो फाइल में लिखने के लिए बेटा ये जो हमारे पास प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके अपनी फाइल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये तो टेबल ऑफ कंटेंट था, तो इस वाले में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देंगे कि प्रैक्टिकल नंबर 1। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 1 है ये, इस तरह से। ठीक है, और वहाँ पे तो हमें अलग अलग लाइन में करने की ज़रूरत थी, यहाँ पे तो है नहीं करने की ज़रूरत, तो इसको इस तरह से यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और बड़ा कर देंगे। जो हमारे पास प्रोग्राम बना है बेटा, इस प्रोग्राम को आप इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स में बना देंगे। ठीक है, इस बॉक्स की जो है विड्थ थोड़ी छोटी कर लो। ठीक है, जैसे बॉर्डर में जाके जो है हमारे पास जो बॉर्डर है इसकी विड्थ थोड़ी छोटी कर लो, क्योंकि बड़ी तो पहले बन रही थी उसकी, तो ऐसे हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे इसका आउटपुट करेंगे। आउटपुट को भी आप इसी तरह से एक बोल्ड और बड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से कर देंगे और फिर अपने प्रोग्राम का जो आउटपुट आया है आपका,
उस आउटपुट को बेटा यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके इस आउटपुट को और अपने फाइल में यहाँ पे लगा दो। ठीक है, इस आउटपुट को भी आप इसी तरह से एक बॉक्स में कर देंगे जिससे आपका अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो इस तरह से आपका एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको दूसरा प्रोग्राम बनाना है। जो भी प्रोग्राम होंगे आपको इस तरह से प्रैक्टिकल फाइल में बनाने हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से प्रैक्टिकल में प्रोग्राम आपको बनाने हैं, 11th क्लास के कौन से होंगे, 12th क्लास के कौन से होंगे। ठीक है, कैसे फाइल बनानी है, अगर आपको फाइल में प्रोग्राम पूरी की पूरी है चाहिए किस तरह से बनानी है, तो वो आपको जो है फिर मैं प्रोग्राम की लिस्ट जो है अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वैसे आपके टीचर्स ने आपको बताई होंगी, तो आप उन प्रोग्राम्स को इसके अकॉर्डिंग ऐसे फाइल में बना लें। ठीक है, तो प्रोग्राम जो भी बनाए आप, क्योंकि आपके सिलेबस में लूप भी हो गया है फर्स्ट टर्म में भी, और आपने ये भी पढ़े अगर 11th, तो इस तरह से बनाए जिसमें कंटिन्यूटी रहे, आप कितनी बार कर सकें उसको। ठीक है, लूप के थ्रू। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको बिल्कुल जेन्युइन और बिना एडवर्टाइजमेंट के एजुकेशन मिलेगी, बिल्कुल फ्री एजुकेशन। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।